देखिए, सर्दी एकदम फुल ऑन पड़ रही है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम सर्दियों से बच सकें क्योंकि हम तो वर्किंग हैं, हमें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि कब हमें ध्यान देना है कि हमें ठंड लग रही है। देखिए, जब ठंड लगती है तो शरीर काँपने लगता है। शरीर काँपता है अपने आप को गर्म करने के लिए, ये शरीर का मैकेनिज़्म है। जैसे कि गर्मियों में शरीर जब बहुत गर्मी महसूस करता है तो पसीना निकालता है ताकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कर सके। वैसे ही ठंडी में जब शरीर को लगता है कि उसकी गर्मी कम हो रही है, जो कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो टेम्परेचर का एक रूल होता है कि वो ज़्यादा से कम की तरफ आता है। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर हो गया है 10 डिग्री 12 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी से टेम्परेचर बाहर की तरफ जाएगा और हमें ठंड महसूस होगी। ऐसे में बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए शिवरिंग करता है, यानी कपकपी करता है, जिससे कि बॉडी में गर्मी उत्पन्न हो। और जब ये गर्मी उत्पन्न होगी तो वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा ताकि वो सर्वाइव कर पाए। ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको अलर्ट मोड में चले जाना चाहिए कि आपकी बॉडी अब टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रही है, अगर आपको कपकपी आ रही है। दूसरी चीज़ होती है कि ठंड लगने पे हमें लूज मोशन होने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। इन सब की क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि जब ठंडा होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं हो पाता, वो बहुत अच्छे से प्रवाह नहीं कर पाता है। इस वजह से वो पेट तक सही से पहुंच नहीं पाता। अब पेट तक वो सही से नहीं पहुंचता है तो पाचन सही से नहीं होता है। पाचन सही से नहीं होता तो जो उसमें कमियां हैं, जो आपने उल्टा पुल्टा कुछ खा लिया है, वो सही से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पाचन धीमा हो जाता है, इस वजह से भी पेट में गुड़ गुड़ और जो प्रॉब्लम लगती है आपको, या लगता है कि ठंड लग गई है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि रक्त का प्रवाह सही नहीं है। इसलिए से पेट में जो पाचन की क्रिया या पेट का जो काम है नेचुरली वो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब ठंड लगती है तो हमें बुखार भी आ जाता है। अब ठंड लग रही है और बुखार आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कंट्राडिक्ट है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है हमें, अब वायरल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जब ठंड होती है ना तो हम बहुत ज़्यादा धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, या बहुत ऐसा चीज़ें नहीं खा रहे हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है तब बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, बहुत कुछ भी चीज़ें जैसे बुखार और भी जो आपको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। अब इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। थोड़ा सा मोबालिटी भी लाइए, क्योंकि जब आप चलते फिरते रहते हैं तो ठंड लगने की चांसेस कम हो जाता है। चलने की वजह से शरीर में हीट उत्पन्न होती है, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। अगर धूप दिख रही है तो धूप जरूर लीजिए। विटामिन डी आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और तीसरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि अपने शरीर को कवर करके रखिए। अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो कपड़ों की कई लेयर से कवर करके रखिए, और ऐसी चीज़ें खाइए जो कि आपके बॉडी को डिहाइड्रेशन से, मतलब चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपने कर दी कि ये गर्म कर रहा है, नहीं, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहा है। ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा तो आपको और दूसरी समस्याएं आएंगी। और अगर आपको ठंडी लग चुकी है तो फिर आप ऐसी चीज़ें खाइए जो सुपाच्य हो, क्योंकि अब आपके पेट का भी काम गड़बड़ चल रहा होगा, उसको पाचन करने में दिक्कत हो रही होगी। तो दलिया खाइए, सूप पीजिए, थोड़ा गर्म देता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, और अपनी बॉडी को, हाँ, एक चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए, ठंडी चीज़ें मत डालिए क्योंकि बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगी हुई है। इस दौरान अगर आप ठंडा खाना खा रहे, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो बॉडी को और ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन चाय और कॉफ़ी की जगह आप अदरक और तुलसी को काढ़ा बना के ले सकते हैं। अदरक होती है एंटी इन्फ्लामेटरी और तुलसी होती है एंटीवायरल। इससे आप जो सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन आपको होता है, आप उससे भी बचेंगे और आपके शरीर को भी वो गर्मी देगा, बूस्ट। अब इस तरह से आपने जान लिया कि ठंड लगती है तो हमें पता कैसे चले, ठंड से हम बचे कैसे। तो आप अपने लव वंस को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, खुद भी फॉलो कीजिए और इस ठंड में हेल्दी रहिए, एंजॉय कीजिए दिस विंटर।